देखो जितने भी बच्चे क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उन सभी के सभी छात्रों के लिए आज की जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे पर जो आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर। देखो पेपर होने से पहले ही मैं आप लोगों को एक हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने जा रहा हूँ जिस पेपर को तैयार करके मेरे पर जो आप लोग हिंदी के पेपर में टॉपर बन जाओगे। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर। इस पूरे के पूरे हिंदी के मॉडल पेपर को मेरे जो अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा समझ लिया तो ये मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग अपने हिंदी के पेपर में एक भी नंबर नहीं छोड़ कर आओगे। क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने मेरे पर जो वो प्रश्न रखे हैं इस मॉडल पेपर में वो सारे के सारे प्रश्न रखे गए हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इस मॉडल पेपर से जैसे आप लोग अपना जब पेपर देने जाओगे हिंदी का तो इस मॉडल पेपर से आप लोगों का जो ये 2026 का जो हिंदी का जो मॉडल पेपर है इस मॉडल पेपर से आप लोगों को जरूर सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को इस मॉडल पेपर से मिलेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। पूरा मॉडल पेपर है जिसका कोड रहने वाला है 801 NH का कोड रहने वाला है। पूर्णांक जो रहने वाला है मेरा 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। फिर से अगर हम इसके बारे में बात करें जो हमारा समय जो रहेगा, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का हमारा समय भी रहने वाला है। मतलब कि 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर देना है। फिर देखो नोट दिया है, नोट देखो पूरा सेम यही सब लिखा होगा। जब आप लोगों को पेपर जब दिया जाएगा हिंदी वाला तो सब कुछ यही लिखा होगा जैसा आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल सेम आप लोगों को वहाँ पर भी ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि जो शुरुआती के जो 15 मिनट हैं वो आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश नंबर 1 पढ़ेंगे, निर्देश को पढ़ेंगे कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। निर्देश नंबर 2 पढ़ेंगे कि प्रश्न पत्र के खंड आ में जो खंड आ जो है उसमें 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा गया। फिर इसके बाद देखो ये सब कुछ इसको आप लोग पढ़ लेना है और इसको पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों का स्टार्ट होता है जो कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो चलिए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को नोट कर लेना, याद कर लेना और यहाँ से मेरे पर जो आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है और पूरा पेपर याद करके चले जाना, सब कुछ यहीं से प्रश्न मिलेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे तो मेरे पर जो देखो 5 प्रश्न जो होंगे आप लोगों से गद्य का पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 प्रश्न जो होगा वो आप लोगों का पद्य से भी पूछा जाएगा यानी कि गद्य और पद्य मिलाकर 5 मिलाकर 10 नंबर का ये प्रश्न आप लोगों का बनता है। तो चलिए 20 नंबर आज ही अपने पक्के कर लो, पूरा का पूरा 20 नंबर पक्के कर लो। 50 नंबर का फिर वो 50 नंबर का वर्णनात्मक सेकंड पूछा जाएगा तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले 20 नंबर ये अपने तैयार कर लो पूरे। प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखो। 4 कथन दिए गए हैं और इन 4 कथनों में से कोई एक कथन सत्य उसे पहचान कर लिखना है। कथन नंबर 1 दिया कि प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं और दूसरा कथन दिया कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध कवि थे। तीसरा कथन है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। चौथा कथन है कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी का कविता संग्रह। तो इसका मेरे पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को सही करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। जो मेरी तिब्बत यात्रा जो है ये किसकी कृति, किसने इसको लिखा था, मेरी तिब्बत यात्रा कृति को किसने लिखा था, तो यहाँ पर ये बताना है। प्रश्न जो है मेरे फिर जो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। तो जैसे ही ये वाला प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोगों को राहुल सांकृत्यायन को ही सही करना है। और फिर इसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 पूरा का पूरा पेपर मेरे जो तैयार कर लेना, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न रखे गए वो सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को 2026 बोर्ड परीक्षा में जब आप लोग अपना हिंदी का पेपर दोगे तो सभी के सभी प्रश्न मेरे जो आप लोगों को इस मॉडल पेपर से मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। 70 में 70 पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर आएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देखो क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। अब देखो ये भी प्रश्न हमारा 1 नंबर का आएगा और हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। तो इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो, एक भी प्रश्न को मत छोड़ना मेरे पर जो है ना। तो सभी के सभी पूरा का पूरा A to Z, ए से लेकर जेड तक पूरा पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेना।
आप देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव शॉमनी को सही कर देना मेरे बच्चों, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे क्या कर रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो मेरे पर बच्चों 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। आप देखो लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मोहन राकेश को सही करना। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो 4 ऑप्शन देखो दिए हैं, 4 ऑप्शन में से मेरे पर देखो महादेवी वर्मा दिया है, रामचंद्र शुक्ल दिया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया है, निराला जी दिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल को सही करेंगे। जैसे ही प्रश्न नंबर 6 में जैसे आप लोग जब बोर्ड का पेपर देंगे तो आप उसमें ऐसे आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी को सही करना है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि रामचंद्रिका। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो मेरे पर बच्चों 1 नंबर का ये प्रश्न आएगा कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 दिया है केशवदास, ऑप्शन नंबर 3 दिया मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 दिया जयशंकर प्रसाद। तो हमसे पूछा गया कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो मेरे पर देखो इसमें से राइट आंसर कर देना केशवदास जी को सही करना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। लोकायतन हो गया, वीणा और युगांत, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी। ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिया ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरा सही हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि अनामिका के रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 दिया सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 दिया निराला जी, ऑप्शन नंबर 4 दिया भूषण। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा निराला जी को सही करके चले आना। प्रश्न नंबर 9 का हमारे देखो निराला जी, अनामिका के देखा गया निराला जी, तो निराला जी को सही करना। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की परमाल रासो जो है किस काल की रचना है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा कि परमाल रासो जो है किस काल की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आंख मीच करके आप लोग आदि काल को सही करके चले आना, एग्जामिनर पूरा 1 नंबर देगा आप लोगों को। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। पूरा का पूरा मेरे बच्चों पेपर को याद कर लेना। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न है सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये भी मेरे पर जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो हास रस का स्थायी वो मेरे पर जो हास होता है तो आप लोग हास को सही करना, जहां पर भी हास लिखा हो तो हास पर टिक कर लेना। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ये वाला प्रश्न है। तो कि सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो ये अब देखो 1 नंबर का है। ऑप्शन नंबर 1 दिया 1, ऑप्शन नंबर 2 दिया 6, ऑप्शन नंबर 3 दिया 4, ऑप्शन नंबर 4 दिया 8। तो सोरठा के बारे में बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों सोरठा में 4 चरण होते हैं। चलो यहाँ से प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के कंप्लीट हुआ। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 13 हमसे करें कि चरण कमल बंदव हरिराय। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि चरण कमल बंदव हरिराय में कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि चरण कमल बंदव हरिराय में कौन सा अलंकार हो जाएगा। 1 नंबर का आएगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 दिया श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर 3 दिया रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर 4 दिया उत्प्रेक्ष अलंकार। तो हमसे पूछा गया है कि चरण कमल बंदव हरिराय में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो मेरे पर जो टिक कर देना, रूपक अलंकार को सही कर लेना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा। त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा। तो मेरे पर जो ये भी प्रश्न नंबर 1 नंबर का आएगा। द्वंद्व समास दिया, कर्मधारी समास दिया, द्विगु समास दिया, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को मेरे पर जो द्विगु समास को ही सही करना है, द्विगु समास को सही करना है। 1 नंबर का फिर से मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे मेरे पर बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15 कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। देखो पंकज है, देखो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज होता है। तो आप लोग पंकज को याद कर लेना। ये इस वाले प्रश्न, इस वाले ऑप्शन को सही करके आना। पेपर में जैसे ये वाला प्रश्न आप लोगों का, जैसे ही बोर्ड में जैसे आप लोगों के पेपर में ये वाला पेपर आए तो इस पेपर में आप लोगों को पंकज को सही करना है।
आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे तो प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखो पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया सुत, ऑप्शन नंबर 2 दिया है तनया, ऑप्शन नंबर 3 दिया सुता, ऑप्शन नंबर 4 दिया आत्मजा। लेकिन हमसे पुत्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुत। तो आप लोग सुत को याद कर लेना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न 17 के बारे में। प्रश्न 17 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न 17 कह रहा है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा कि जो हमारा अपमान शब्द है, अपमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमसे उपसर्ग पूछा गया। तो देखो सबसे आगे अप लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरा सही हो जाएगा, मतलब अप हमारा सही हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे क्या कह रहा है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप क्या होता है। ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर देखो इसका क्या होगा, हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए, देखो 4 ऑप्शन दिए, लेकिन इसमें से राइट आंसर आप लोगों को तस्मय को सही करना है। तस्मय को सही करना। प्रश्न नंबर 19 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि वाक्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं। तो मेरे पर बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि वाक्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं। तो चलो इसके 4 ऑप्शन देख लो, कौन कौन से 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 मेरे प्यारे बच्चों हमसे कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 1 नंबर का आएगा। अब देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरे प्यारे बच्चों अक्षर होती है, तो आप लोग अक्षर को याद कर लेना। अब चलो बात करते हैं, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है खंडबा। खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न, और खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि इसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों का गद्य के बारे में। देखो खंडबा में आप लोगों से पूछा जाएगा 6 नंबर का गद्य पूछा जाएगा। फिर इसके बाद हमारा पद्य पूछा जाएगा, वो भी 6 नंबर का पद्य भी पूछा जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पेपर में जीवन परिचय होगा। जीवन परिचय जो कि हमारा 5 नंबर का 5 + 5 यानी कि 10 नंबर का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। संस्कृत से प्रश्न रखे गए हैं, मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर मेरे पर जो आप लोगों का लीक हो चुका है, पूरा एकदम 100% लीक हो चुका है मॉडल पेपर। सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को इस मॉडल पेपर में बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से गद्य तैयार करने हैं, है ना। तो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। आप लोगों को सिर्फ उतना ही तैयार करना है, ज़्यादा नहीं तैयार करना, सिर्फ उतना ही तैयार करना जितना मैं बता दूं। पहला देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का करे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो देखो अब इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, जो कि इस तरीके से लिखें कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो इसका देखो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो हमारा चैप्टर का नाम है मित्रता। तो ये जो गद्यांश है हमारा चैप्टर मित्रता से लिया गया, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल। ये आप लोगों का संदर्भ कंप्लीट हुआ। 2 नंबर का संदर्भ आता है तो 2 नंबर कंप्लीट हुए। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो बहुत सरल होती है। आप लोग इसी में से ये जो आप लोगों का दिया इसमें से काट पीट कर थोड़ा बहुत चांद यहाँ से उठा करके और यहाँ तक लिख देना, बस आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। फिर देखो हमसे दिया है कि किन लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, मतलब कि किन लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। तो इसको देख लो, किन लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। तो अब इसमें कैसे क्या करना है कि यहाँ से उठा लेना है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती। इतना से यहाँ तक लिख लेना है बस। ये आप लोगों का 6 नंबर, 2 नंबर का ये आएगा और 2 नंबर का ये आएगा। 6 नंबर आपका पक्का हो गया। तो देखो आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि ये गद्यांश से लिखा है आप लोगों का, और गद्यांश में मेरे पर जो देखो 6 नंबर का गद्यांश आएगा और 6 नंबर का आप लोगों का पद्यांश भी आएगा। 6 नंबर का पद्यांश आएगा। तो इस मॉडल पेपर में आप लोगों को पद्यांश सीधे बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन सा पद्यांश तैयार करना है। देखो अथवा करके दिया है, एक और अथवा करके आप लोगों को गद्यांश दिया, लेकिन आप लोगों को उसको नहीं सॉल्व करना है, आप लोगों को इसको ही तैयार करके जाना है, इसको ही तैयार कर लेना है। चलो बात करते हैं आप लोगों के सामने एक पद्यांश के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को कौन सा पद्यांश तैयार करना है।
अब देखो आपके पेपर में 6 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाएगा, तो 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया गद्यांश के बारे में, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो कि 6 नंबर का आता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पद्यांश में आप लोगों को कौन सा पद्यांश तैयार करना है। तो आप लोग इसमें से ये वाला पद्यांश तैयार कर लो कि चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो देखो इसमें से पूरा का पूरा पढ़ लेना कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति जो है लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। और फिर इसके बाद आप लोगों को सब कुछ इसी तरीके से याद कर लेना है, मतलब बहुत सरल होता है। सूरदास स्वामी करुणा में 12 मंदोपति पाई। तो आप लोगों को मैंने ये समझा दिया है, पूरा 100% गारंटी के साथ पेपर लीक हो चुका है। उपयुक्त तो पद्यांश का संदर्भ लिखना, तो संदर्भ आप लोग लिख देना कैसे क्या संदर्भ है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर देना कैसे क्या व्याख्या करनी है हैं। और फिर इसके बाद हमारा दिया है कि देखो ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा, ये भी हमारा 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का आएगा। ये हमारा देखो किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति प्रबल लांग जाता है, ईश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति प्रबल लांग जाता है ना। और प्रश्न नंबर 2 दिया रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार, तो अलंकार भी बताना है। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे आपसे संस्कृत, आपके पेपर में पूछा जाएगा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। तो संस्कृत के बारे में बात करते हैं कि संस्कृत में आपके पेपर में क्या क्या आएगा। तो संस्कृत के बारे में देख लो, यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो संस्कृत का एक गद्यांश पूछा जाएगा जिसका हमें संदर्भ सहित, मतलब उसका संदर्भ लिखना है और फिर उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर का आएगा। चलो देखते हैं कौन सा गद्यांश है। तो देखो कौन सा आप लोगों के पेपर में गद्यांश पूछा गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाय कूले स्थित, यह जो है कि गंगा के किनारे स्थित है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अस्य घट्टानम वलयाकृति पंक्ति धवलायम चंद्रिकायम बहुराजते, आगढ़िता पर्यटिका सुदूरव्य देशम नित्यम अत्र यान्ति, अस्य घट्टानम चा शोभाम विलोक्य एवं बहु प्रशंसन्ति। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद लिख देना है ना। तो वाराणसी चैप्टर से ये लिया गया है, तो वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोगों का 5 नंबर ये पक्का हो गया। अथवा करके दिया तो आप लोग इसको भी तैयार कर लो कि नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत परम प्रलिकाया उत्तरदात समर्थम ना अभवत, इसका यहाँ से लेकर स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। पूरा तैयार कर लेना इसको, है ना। म्लान मुखी नागरिकरण सत्यानुस्वरम दास रूप करणानी ततानी, और इसका पूरा तैयार कर लो। आप देखो आपके पेपर में 5 नंबर का एक पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो पद्यांश को देख लो, पद्य क्या हो, पद्य को देख लो। 5 नंबर का पद आएगा कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। पहला दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहे, है ना, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इसको तैयार करो, 5 नंबर का ये आएगा। फिर इसके बाद अथवा करके दिया है, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है, इसका अगर आप लोग संदर्भ नहीं लिख पा रहे हो तो, है ना, तो आप लोग इसका भी संदर्भ लिख देना कि देखो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे कि धान्यान मुक्तम में दाक्ष्यम धनान मुक्तम श्रुतम लाभानम श्रेयम आरोग्यम सुखानम और तुष्टि रुतमा, इसको तैयार कर लो, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का देखो ये पद्यांश भी खत्म हुआ है। अब यहाँ से देखो आप लोगों के पेपर में प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 करें कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, खंड काव्य पूछा गया, 3 नंबर का खंड काव्य आता है। तो अगर हम खंड काव्य के बारे में बात करें तो आपके पेपर में देखो जिले बाय जिले के हिसाब से पूछा जाएगा। तो आप लोग अपना खंड काव्य देख लेना, इसमें से देख लेना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। का ऑप्शन दिया मुक्ति तो खंड काव्य की द्वितीय स्तर की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो आप लोग इसको अपने शब्दों में लिख देना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सब खंड काव्य हैं। तो आप लोग क्या करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ज्योति जवाहर दिया है, ज्योति जवाहर है ना, तो इसका आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कर्ण खंड काव्य के आधार कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाली। तो आप लोग इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो और याद करके चले जाना। देखो आप लोग अपने जिले बाई जिले के हिसाब से देख लेना और पूरा एकदम तैयार कर लो। देखो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का दिया है ना। ये मेवाड़ मुकुट दिया, जय सुभाष चंद्र दिया, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का नायक चरित्रांकन कीजिए, इतना सब कुछ आप लोग तैयार कर लो। आप देखो यहाँ से बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, खंड काव्य को मान लो आपका जिले बाई जिले के हिसाब से पूछा जाएगा, तो खंड काव्य आप लोग तैयारी कर सकते हो। 5 नंबर का आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। देखो लेखक का जीवन परिचय देख लो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयप्रकाश भारती हैं। फिर इसके बाद हमको दिया जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद है ना। तो इस तरीके से तैयार कर लो।
यहाँ पर बा ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर हमसे देखो कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो कवि का जीवन परिचय देखो कैसे लिखना है। 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा, जैसे महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत। तो आप लोग इन सबको तैयार कर लो, है ना। तो आप लोग इन सबको तैयार भी कर सकते हो पूरा का पूरा। देखो महादेवी वर्मा को तैयार कर लो, सूरदास को तैयार कर लो, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, ये आप लोगों को 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहे कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो। एक श्लोक लिखना, 2 नंबर का श्लोक पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देख लो कि शहर की सफाई, एक पत्र लेखन भी पूछा जाएगा, 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। तो पत्र लेखन में देखो क्या करे कि अपने शहर की सफाई, तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी, जो आप लोगों का जो शहर का जो मुख्य नगर अधिकारी है उसको हमें एक पत्र लिखना है। आप देखो आगे बात करते हैं। अगर आप लोगों को इसका पत्र लेखन नहीं याद है तो अथवा करके दिया है, अथवा में आप लोग इसका भी पत्र लेकर लिख सकते हो। कि मान लीजिए आपके बड़े मित्र हैं जो आप लोगों के अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखना। मतलब कि आपके मान लीजिए अपने मित्र को आप लोग अपना मान लीजिए आपके बड़े भाई की शादी है, विवाह है, और आप अपने मित्र को शादी में सम्मिलित करना चाहते हैं, तो उसके लिए पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो आप लोग पत्र लिख सकते हैं, 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए हमारा आपसे क्या करे कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, 2 नंबर का आएगा। तो आप देखो ये देखो प्रश्न नंबर 1 दिया, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, इसको तैयार कर लो। प्रलिकाया किम उत्तरम असीत। तीसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति की दृश्य अस्ति। चौथा प्रश्न है गीता का संदेश। तो इसमें से आप लोग 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं, तो इसको तैयार करके चले जाना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे करें कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध जो है 7 नंबर का निबंध आएगा कि बेरोजगारी एक अभिशाप। तो आप लोग बेरोजगारी पर भी निबंध याद कर लेना। फिर देखो हमारे सामने दिया पर्यावरण प्रदूषण, तो आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पर भी निबंध याद कर लेना। विज्ञान अभिशाप या वरदान, इस पर भी निबंध तैयार कर लेना। वृक्षारोपण का महत्व, इस पर भी निबंध तैयार कर लेना। तो फाइनली पूर्ण रूप से आप लोगों का मॉडल पेपर समाप्त हुआ है और यहाँ से आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो गया है।